बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम मालूम साइंस अकेडमी में हाजिर हैं अपने नए टॉपिक के साथ। आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा एक्सेलरेशन। आज के इस टॉपिक में मैं आपको एक्सेलरेशन के बारे में बताऊंगा। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें जो है इस टॉपिक को सही समझने की तौफीक अता फरमाए। यानी कि सबसे पहले जो एक्सेलरेशन है, इस एक्सेलरेशन की डेफिनेशन को सबसे पहले देखना है हमने। यानी कि इस एक्सेलरेशन ये चीज़ क्या है। हमने लास्ट लेक्चर में वेलोसिटी के बारे में बात की थी। अब हम उसी वेलोसिटी को लेकर हम एक्सेलरेशन के बारे में बात करेंगे। यानी कि एक्सेलरेशन जो है वो वेलोसिटी से ही, फॉर एग्जांपल आप समझ लें कि ये डिराइव किया गया है। फॉर एग्जांपल रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद टाइम इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। वैसे तो रेट ऑफ चेंज का मतलब ही होता है कि टाइम के रिस्पेक्ट, लेकिन विद टाइम लिख दिया यानी कि आपको समझ आ जाए कि टाइम के रिस्पेक्ट जो है हमारी वेलोसिटी में चेंज है उसे हम एक्सेलरेशन कहते हैं। ये इसकी जो है हमारे पास डेफिनेशन है। अब इसका हम जो है वो फार्मूला देख लेते हैं। एक्सेलरेशन रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। ये रेट ऑफ चेंज ऑफ कैसे होगा मैं आपको यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के बाद बताऊंगा। आप फार्मूला देख लें। सबसे पहले इसका फार्मूला ये है कि एक्सेलरेशन, और हमने बात की थी वेलोसिटी के बारे में, क्योंकि मैंने पहले भी बताया कि जो हम अपना फार्मूला है ना वो निकालते हैं डेफिनेशन से, और जो हम अपना यूनिट वो निकालते हैं हम अपने फार्मूले से। लिहाजा हम अपने डेफिनेशन से फार्मूला निकाल रहे हैं कि एक्सेलरेशन क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। तो वेलोसिटी क्या हमने ऊपर लिख ली। अब किसके रेट करना है हमने, रेट ऑफ चेंज ऑफ विद टाइम के है। तो इसका मतलब है कि टाइम पर हम उसको डिवाइड कर देंगे। यानी कि हमारे पास जितनी वेलोसिटी हमने जितने टाइम में अपनी वेलोसिटी को रेट ऑफ चेंज ऑफ के थ्रू जो हमने कवर किया है जितने टाइम के जरिए, तो उसे हम कहते हैं एक्सेलरेशन। तो हमारे रेट ऑफ चेंज ऑफ के जितनी भी हमारे पास वेलोसिटी में चेंज होगा वो हम उसे एक्सेलरेशन का नाम देते हैं। अब जो है हम इसका फार्मूला जो है वो ड्राइव कर लेते हैं। वेलोसिटी का फार्मूला हमने कल जो है वो ड्राइव किया था, लास्ट लेक्चर में हमने ड्राइव किया था। वो क्या था, वेलोसिटी का यूनिट हमारे पास से आया था मीटर पर सेकंड, और अब जो है मीटर पर सेकंड हमने वी की जगह मीटर पर सेकंड लगा दिया, ये देखें। और टाइम का यूनिट हमारे पास हमें मालूम है कि इसका यूनिट है सेकंड, ठीक है। तो ये नीचे हमने सेकंड लगा दिया। मीटर पर सेकंड ओवर सेकंड है, तो इधर मीटर पर सेकंड। अब ये सेकंड जब ऊपर जाएगा तो ये नेगेटिव हो जाएगा, तो मीटर पर सेकंड। और जो है ये जब ये दोनों आपस में ऐड अप होंगे तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर बन जाएगा। लेकिन स्टूडेंट्स एक बात जो है वो बेसिक जो है यहाँ पे हमने यूनिट में आपने जब भी ये आ जाए ना मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो आपने मीटर पर सेकंड स्क्वायर नहीं कहना, क्योंकि बेस जो है इसकी मतलब कि जो हम यूनिट का नाम लेते हैं जब आप हाई क्लासेस में जाएंगे तो आपको मालूम हो, आपको फिर पता चलेगा कि इसे मीटर पर सेकंड स्क्वायर नहीं कहते बल्कि मीटर पर सेकंड ही कहते हैं। और इसे उर्दू में अगर आप कहना चाहते हो तो मीटर फी सेकंड हो जाएगा। उसके बाद हमारे पास क्या है, ये एक्सेलरेशन वेक्टर क्वांटिटी है। अब हमें ये कैसे मालूम होगा कि एक्सेलरेशन जो है वो वेक्टर क्वांटिटी है। तो जो हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था वेलोसिटी, तो वेलोसिटी हमारे पास क्या थी, वेलोसिटी हमारे पास जो है वो हमारे पास एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो जब वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है तो इसका मतलब है ये भी हमारे पास क्या होगा, एक्सेलरेशन, ये हमारे पास फिर जो है वो वेक्टर क्वांटिटी हमारे पास आ जाएगा। अब वेक्टर क्वांटिटी क्या क्या मुराद है, यानी कि इसमें मुराद ये होगा, इसमें हमारे पास डायरेक्शन आएगी। यानी कि जब भी आपके पास वेक्टर का नाम आ जाए तो उसका मतलब क्या होता है, उसका मतलब यही होता है कि इसमें जो है डायरेक्शन बताना पड़ेगी कि इसकी डायरेक्शन पॉजिटिव है, नेगेटिव है, राइट है, लेफ्ट है, वो कैसे है। लिहाजा ये जो है हमारे पास एक्सेलरेशन की डेफिनेशन थी, उसका फार्मूला था, और उससे हमने उसका यूनिट जो है वो डिराइव किया, और उसके बाद हमने ये बताया कि ये वेक्टर क्वांटिटी है और ये कैसे जो है वो वेक्टर क्वांटिटी है। अब हम बात करते हैं यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के बारे में। यूनिफॉर्म का मतलब है एक जैसा। जैसे कि मैंने लास्ट लेक्चर में ये भी बात की थी कि यूनिफॉर्म स्पीड से क्या मुराद है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी से क्या मुराद है। तो आज हम बात कर रहे हैं एक्सेलरेशन के बारे में कि यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या चीज है। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या चीज है, इक्वल चेंज इन वेलोसिटी इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। यानी कि चेंज ऑफ वेलोसिटी जो है वो एक इक्वल टाइम में हो तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको मिसाल बना के यहाँ पे बता दूं कि मेरे पास ये जो है एक वे है, मैंने इसके पैच बना लिए। अब मैं इसके अगर ये देखें मैं पैच बना लेता हूं तो इसका मतलब है कि मैंने जो मेरे पास फर्स्ट पैच है, मेरे जो फर्स्ट पैच है इसमें जो मेरी वेलोसिटी है चेंज हुई है उस एक ही टाइम में हुई है। यानी कि 3 मीटर पर सेकंड मेरी वेलोसिटी चेंज हुई है और 2 सेकंड में हुई है।
तो अगला पैच जो मैंने बनाया उसमें भी यही है कि 3 मीटर पर सेकंड जो है मेरी वेलोसिटी चेंज हुई है, और जो है मेरे पास 2 जो सेकंड है वो टाइम जो है 2 सेकंड में मेरे पास जो है वो 3 मीटर पर सेकंड जो है मीटर पर सेकंड वेलोसिटी जो है वो मैंने कवर की है। लिहाजा आगे भी आप ऐसे ही करते जाएंगे। इसका मतलब है कि ये पे हमारे पास क्या होगा कि हमारे पास यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन हो जाएगा कि एक ही जैसा, यानी कि मैंने 2 किलोमीटर सफर जो है वो तय किया है फॉर एग्जांपल, और उसमें मैंने जो है वेलोसिटी चेंज जो है मेरी एक ही वक्त में मेरी जो है एक ही जितनी रही है। अगर मैंने 2 किलोमीटर में जितना भी मैंने 2 किलोमीटर जो है मैंने सफर तय किया है, ये नहीं हुआ कि कभी मेरी 3 मीटर पर सेकंड हो गई है वेलोसिटी और 1 सेकंड में मैंने कवर कर ली, और ये नहीं हुआ कि कभी मेरी 5 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी हो गई और उसे मैंने 2 सेकंड में जो है कवर कर लिया। नहीं, बल्कि इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में मैंने इक्वल ही जो वेलोसिटी है उसे चेंज जो है वो किया है। उसके बाद है हमारे पास, अगर तो वो हमारे पास एक जैसी है, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में वेलोसिटी एक ही मतलब हमारे पास चेंज हो रही है, इक्वल चेंज आ रही है उसमें, तो फिर हमारे पास यूनिफॉर्म। अदरवाइज जो है अगर वो नहीं आ रही तो इसका मतलब हमारे पास यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन नहीं होगा। तो इसे हम एक्सेलरेशन जो है, जैसे हमारे पास वेलोसिटी है तो इसकी चेंज कैसे करते हैं, हम चेंज के लिए हम इसे इस्तेमाल करते हैं ये डेल्टा। ये डेल्टा का जो है हम साइन जो है वो इस्तेमाल करते हैं। डेल्टा से क्या मुराद है, डेल्टा से मुराद है कि वी एफ यानी कि फाइनल वेलोसिटी माइनस वी आई यानी कि इनिशियल वेलोसिटी ओवर टाइम जो हमारे पास ये है। अब हम इसकी एग्जांपल देख लेते हैं। सबसे पहले हम ग्राफ देखते हैं, फिर मैं आपको एग्जांपल के बारे में बताता हूँ। ग्राफ क्या है मेरे पास, ये देखिए, ये टाइम है मेरे पास, ये मेरे पास वेलोसिटी है। अब क्या है कि 1 सेकंड में मैंने 2 जो मीटर पर सेकंड है वो वेलोसिटी को कवर किया है। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद 2 सेकंड में मैंने 4 जो है मीटर पर सेकंड जो है वो मैंने कवर किया है। उसके बाद मैंने 3 सेकंड में जो है ये 3 सेकंड में जो है मैंने जो है वो कितना कवर किया है, 6 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी को कवर किया है। यानी कि इक्वल चेंज आ रही है, 1 2 3 इक्वल चेंज इन टाइम, 2 4 6 इक्वल चेंज इन वेलोसिटी। तो अब हम अगर ग्राफ बनाएं तो क्या देखेंगे, ये देखें, अगर यहां से ये 2 है और यहां से 1 है तो यहां पे पॉइंट आ गया हमारे पास एक, फिर 4 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी 2 सेकंड में की तो ये पॉइंट आ गया, फिर 6 मीटर पर सेकंड मैंने वेलोसिटी को कवर किया 3 सेकंड में तो ये आ गया। अब हम जो है वो ग्राफ बनाएं तो हमारे पास एक प्लेन लाइन आएगी ये वाली। तो इसका मतलब है कि ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है। अगर ऐसा ना होता, अगर मैं 2 मीटर पर सेकंड जो है वो, एक मिनट में आपको ये देखें, अगर 2 मीटर पर सेकंड में मैं इतनी कर रहा होता कवर, इतने टाइम 2 सेकंड में मैं 2 मीटर पर सेकंड कर रहा होता और 6 जो है मैं वो भी जो है वो 2 में कर रहा होता यहाँ पे, तो इसका मतलब है कि ये हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन नहीं आनी थी। तो इसका मतलब ये हमारे पास फिर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन नहीं होगा। अब जो एग्जांपल है वो पहले वाली यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मैं आपको समझाता हूँ। वी एफ हमारे पास क्या था, 4 मीटर पर सेकंड, वी आई क्या है हमारे पास 2 मीटर पर सेकंड, और हमारे पास डेल वी क्या निकला, डेल्टा वी का मतलब है कि वी एफ माइनस वी आई, वी एफ 4 मीटर पर सेकंड माइनस और वी आई हमारे पास 2 मीटर पर सेकंड। तो इसका मतलब है जो हमारे पास डेल्टा चेंज आएगी वो हमारे पास कितने के 2 मीटर पर सेकंड हमारे पास इसकी चेंज आ गई है। उसके बाद टाइम को देखते हैं, टाइम 2 सेकंड था फाइनल हमारा टाइम, उसके बाद जो हमने शुरू किया था टाइम वो 1 सेकंड था। तो इसका मतलब है कि हमारे पास टाइम कितना निकल आएगा, 2 सेकंड माइनस जो है 1 सेकंड इज इक्वल टू 1 सेकंड, इधर आ जाएगा 1 सेकंड। तो अब जो है हम एक्सेलरेशन निकालेंगे, जैसा कि एज वी नो दैट कि एक्सेलरेशन का फार्मूला है एक्सेलरेशन इज इक्वल टू डेल्टा वी ओवर टी। डेल्टा वी हमने निकाला है वो हमारे पास निकला है 2 मीटर पर सेकंड, लिहाजा डेल्टा वी की जगह हम 2 पुट कर देंगे, और हमारे पास टाइम क्या निकला था 1 सेकंड, टी की जगह हम अपना 1 सेकंड जो है वो पुट कर देंगे। लिहाजा हमारे पास क्या निकला फिर 2 ओवर 1, इसका मतलब है कि 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर या 2 मीटर पर सेकंड हमारे पास इसका जो है वो आंसर जो है वो आ जाएगा। तो इस तरह आपने जो है वो अपने एक्सेलरेशन को जो है वो आप निकाल सकते हैं। अगर आपके पास कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यू आ जाती है तो उसमें जो है वो आप इस तरह वैल्यू को, अगर उसने डेल्टा दिया है, वी एफ दी, वी आई दिया है, टाइम दिया है, तो उससे आप एक्सेलरेशन जो है वो आसानी से आप जो है वो डिराइव कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास आ जाता है नेगेटिव एक्सेलरेशन, जैसे कि रिटार्डेशन जिसे हम कहते हैं। वो क्या है, नेगेटिव एक्सेलरेशन ऑफ अ बॉडी इज नेगेटिव इफ द वेलोसिटी डिक्रीज। अगर किसी भी बॉडी की जो हमारे पास वेलोसिटी है ना वो डिक्रीज हो रही हो तो इसका मतलब है हमारे पास एक्सेलरेशन जो है वो हमारे पास नेगेटिव हो रहा होता है। और नेगेटिव एक्सेलरेशन मीन क्या है, नेगेटिव एक्सेलरेशन का मतलब यह है कि उसकी जो डायरेक्शन है वो ऑपोजिट है। जैसे कि इस एग्जांपल से आप समझ सकते हैं, फॉर एग्जांपल ये मेरे पास ए पॉइंट है, ये मेरे पास बी पॉइंट है।
अब मैंने जो है वो वेलोसिटी के साथ कवर किया है पॉइंट ए से पॉइंट बी की जानिब। ये मेरे पास वेलोसिटी जो है वो इनिशियल है, ये मेरे पास फाइनल वेलोसिटी है। ये मेरे पास इनिशियल वेलोसिटी, ये मेरे पास फाइनल वेलोसिटी। अब तो अगर इसका VF और VI का चेंज अगर मेरे पास पॉजिटिव आया तो इसका मतलब है वो एक्सेलरेशन क्या होगा, वो एक्सेलरेशन मेरे पास पॉजिटिव एक्सेलरेशन होगा। लेकिन अगर इसका VF और VI का अगर तो इसका चेंज मेरे पास नेगेटिव आया तो इसका मतलब है मेरे पास क्या होगा, एक्सेलरेशन जो है वो नेगेटिव होगा और उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम रिटार्डेशन कहते हैं। और जो मैंने बता दिया कि इधर जो डायरेक्शन है इसका मतलब अगर तो नेगेटिव आया होगा तो इसका मतलब है कि इसकी जो हमारे पास डायरेक्शन होगी वो चेंज होगी, यानी कि वो इसकी इधर की जानिब होगी, यानी कि उल्ट होगी, ऑपोजिट होगी। ठीक है। अब एक बात, एक पॉइंट आप याद रखें कि आप जो है वो न्यूमेरिकल वैल्यू जो है वो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं। अब न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं और आपके पास आ गया फॉर एग्जांपल -3 मीटर पर सेकंड। ठीक है, ये आपके पास आंसर आ गया। अब आप इसे क्या कहेंगे, या तो आप इसे कह देंगे कि ये नेगेटिव एक्सेलरेशन 3 मीटर पर सेकंड है, या आप इसे कह देंगे 3 मीटर पर सेकंड रिटार्डेशन है। ये नहीं आप कहेंगे कि -3 मीटर पर सेकंड जो है वो रिटार्डेशन है, नहीं, बल्कि आपने जब रिटार्डेशन का नाम लेना है तो फिर माइनस का नाम नहीं लेना, क्योंकि माइनस की डेफिनेशन, रिटार्डेशन की डेफिनेशन में माइनस जो है वो पहले ही इंक्लूड हो चुका है। उम्मीद है कि आपको समझ आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अस्सलाम वालेकुम।